आपके डेली लाइफ में कौन सी साइड का उपयोग ज़्यादा करते हो, कौन से हाथों से ज़्यादा वजन उठाते हो, और फिर आप कैसे बैठते हो स्लाउच करके, ऑफिस में आप कैसे कौन सी चेयर पर बैठते हो, आप घर पे काम करते हो तो आप ज़मीन पर बैठ के काम करते हो या यूँ बिस्तर पर थोड़े से ऐसे लेट कर काम करते हो। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी नीट से। ये फैट लॉस का सबसे छुपा हुआ राज है। अगर आप ये 4 टिप को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली अगले 2 महीनों में आप एक बहुत ही इम्प्रूव्ड फिटनेस देख पाओगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूनम शाह है। मुझे काफ़ी लोग MTV रोडीज रेवोल्यूशन के सीजन से जानते हैं, पर मैं पिछले 6 साल से एक हेल्थ और फिटनेस कोच हूँ। आज मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो है हेल्थ और फिटनेस। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके हिसाब से फिटनेस क्या है? जैसे मेरी बहन है, वो रोज सुबह ऑफिस जाती है, वो चलकर जाती है और वो वापस 2 किलोमीटर ऑफिस शाम को चल के घर भी आती है। तो क्या आपके हिसाब से ये फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज हुई? क्या फैट लॉस और वेट लॉस ये दोनों एक ही चीज है? आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। फिटनेस के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है कैलोरीज और कैलोरिक डेफिसिट। अब इसे मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं खाना खाती हूँ तो मैं कैलोरीज कंज्यूम करती हूँ, और अगर मैं एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ या और कोई रीजन से तो मैं कैलोरीज को बर्न करती हूँ। अगर मैं 500 कैलोरीज खाती हूँ और मैं 300 बर्न करती हूँ तो वो बीच में का जो 200 का डिफरेंस है, जो मैंने खाया लेकिन बर्न नहीं किया, वो मेरे बॉडी में रह जाता है। इससे होता है वेट गेन। सिमिलरली अगर मैं 300 कैलोरीज खाती हूँ लेकिन 500 बर्न करती हूँ, यानी मैंने खाए कम लेकिन मैंने ज्यादा कैलोरीज बर्न करे, तो वो जो बीच का डिफरेंस होता है 200, वो मेरी बॉडी अंदर से निकाल कर बर्न करती है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड कैलोरीज है उसमें से बर्न कर रही है। तो इससे होगा वेट लॉस। हमारी भारतीय लाइफस्टाइल जो है, जो हमें हमेशा हेल्दी रहने के लिए प्रमोट करती थी, जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स है, परदादा, दादा, हमारी दादी, ये एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते आए हैं। लेकिन हम तक आते आते ये कहीं ना कहीं छूट गया है। हमारी जो दादी और दादा है वो आज भी सनराइज और सनसेट के रूल को फॉलो करते हैं खाने वक्त, यानी वो सुबह को जल्दी उठते हैं, सनराइज होते, उनका ब्रेकफास्ट जल्दी होता है, लंच और डिनर भी उस हिसाब से होता है, और सनसेट तक वो अपना सारा खाना फिनिश कर देते हैं। आज हम उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं कि पूरी रात नहीं खाना और फिर कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए खाना, बट ये तो कब से फॉलो करते आए हैं वो लोग। एक इंडियन कल्चर होता था जहाँ पे हम नीचे बैठकर खाते थे, स्ट्रेट अपनी पोस्चर को रख के, तो ऑटोमेटिकली हमारा डाइजेशन अच्छा होता था। बहुत सारी वॉकिंग इन्वॉल्व होती थी इंडिया में। हम ज़्यादा व्हीकल्स यूज नहीं करते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए हम पैदल जाया करते थे, धूप मिलती थी हमें, विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो कभी हुई ही नहीं किसे। लेकिन आज वो सारी चीज हमारे रूटीन में से निकल चुकी है। हम एक्सरसाइज करने के लिए भी शायद हमारे एंसेस्टर्स के पास कभी कोई जिम का सेटअप नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो फिट तो थे ही। वो घर पे कसरत कर लिया करते थे, डंड लगा लिया करते थे, बैठक कर लिया करते थे। तो स्ट्रेंथ और फिटनेस का कल्चर तो बहुत पुराना है, लेकिन आज हमने उसे इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या फॉलो करना है। जैसे हम इंडियन वॉशरूम्स में जाते हैं, हम स्क्वाट करके वॉशरूम्स यूज करते हैं, लेकिन आज वो सब नहीं कर पा रहे। तो बस हमें थोड़ा सा अपने रूट्स के साथ जुड़ना है, ताकि हम ऑटोमेटिकली हेल्दी लाइफस्टाइल को फिर से अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे जीवन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बहुत ही अर्ली एज में इंट्रोड्यूस करें। जैसे कि 30 इयर्स के बाद हर डेकेड, यानी हर 10 साल में आपकी बॉडी कम से कम 5% का मसल लॉस कर देती है, ऐसे ही यू खो देती है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ये मसल लॉस ज्यादा होते जाता है। अब आपके बोन्स होते हैं, बोन के आसपास मसल होता है और उसके ऊपर फैट की लेयरिंग होती है। तो बोन्स को जो अकड़ के रखता है, जो जगह पर रखता है, वो मसल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ तरीके की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमारे रूटीन में डालें। अब जरूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना चाहिए। अगर आप जा सकते हो ये तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हो जिम कोई भी रीजन से, तो आप घर पे बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरुआत कर सकते हो। जैसे पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्क्वाट्स, प्लैंक, ये सारी चीजें जो घर पे बिना कोई सामान के की जा सकती है। या फिर थोड़े से रेजिस्टेंस बैंड या लूप बैंड के इस्तेमाल से आप थोड़ा सा बॉडी में लोड भी बढ़ाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो।
और फिर जब आपको लगे कि ये सब बहुत ईजी है आपके लिए, तब आप जाओ, तब आप कोई जिम में एनरोल करके आपकी एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करो। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी नीट से। ये फैट लॉस का सबसे छुपा हुआ राज है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी वो कैलोरीज बर्न होना जो एक्सरसाइज नहीं लेकिन आपके दिन भर की फिजिकल एक्टिविटीज से बर्न होती है। जैसे हम घर पे काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं ग्रोसरी खरीदने चलकर, हम छोटे मोटे काम करते हैं सीढ़ियाँ चढ़कर, नीचे उतरकर, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो हम एक्सरसाइज के अलावा करते हैं, उसमें काफी कैलोरीज बर्न होती है हमारी। और जिसका नीट यानी ये जो एक्सरसाइज के अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी का वक्त है वो ज्यादा होगा, उसकी कैलोरीज हमेशा ज्यादा बर्न होंगी और ये आपको एड करेगा एक जल्दी अच्छे फैट लॉस के लिए। और नीट तो बहुत अच्छी आदत भी है, अगर आप सब जगह चल के जा रहे हो, साइकिल का यूज कर रहे हो, ज्यादा अपने काम खुद से कर रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी लाइफस्टाइल को तो इनकॉर्पोरेट कर ही रहे हो आपके लाइफ में। बहुत सारे लेडीज है ना मेरे पास इस कंप्लेन से आते हैं कि उनके कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं, उनकी लोअर बैक बहुत दर्द कर रही है। और इसमें से बहुत लोग होते हैं जो हाउसवाइफ्स होते हैं, बहुत होते हैं जो ऑफिस में जाते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो न्यूली मदर्स बन चुके होते हैं और उनका काफ़ी बच्चों का काफ़ी भारी सामान होता है जो यहाँ वहाँ वो मूव कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा उनसे ये पूछती हूँ कि आप आपके डेली लाइफ में कौन सी साइड का उपयोग ज़्यादा करते हो, कौन से हाथों से ज़्यादा वजन उठाते हो, और फिर आप कैसे बैठते हो स्लाउच करके, ऑफिस में आप कैसे कौन सी चेयर पर बैठते हो, आप घर पे काम करते हो तो आप जमीन पर बैठ के काम करते हो या यूं बिस्तर पर थोड़े से ऐसे लेट कर काम करते हो। तो सबसे कॉमन जो मैंने आज तक देखा है वो है कि जब लेडीज अपनी पर्स उठाती है, जो वो हमेशा एक साइड पे उठाती है, या तो वो टोट बैग होती है या तो वो पर्स होती है, कभी कभी तो उसमें लैपटॉप भी होता है, वो इतनी ज्यादा हैवी होती है कि वो एक कंधे को बहुत प्रेशर देती है। अक्सर आप देखोगे जिनके पास हैवी बैग्स है वो थोड़ा सा यूं करके भी चलते हैं या थोड़े यूं करके भी चलते हैं, टू सपोर्ट दैट मैकेनिज्म। यहाँ पेन हो गया तो वो निकाल के इस कंधे पे डाल देगी, अब यहाँ भी पेन होना शुरू हो जाएगा। घर पे अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या डेस्क ऑफिस में आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो बहुत लोग उसे झुक कर काम करते हैं। आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो आपके आंखों के सामने नहीं होती है, वो थोड़ी नीचे होती है ताकि आप शोल्डर मसल्स और इसको सारे सब चीजों को झुकाकर उस पे काम करते हो। सुनने में तो ये बहुत छोटी सी चीज लगती है ना, लेकिन आप जो चीज को रोज करते आ रहे हो 8-9 घंटों तक लगातार 2 साल तक, वो छोटी कैसे हो सकती है? सोचो आप कितना प्रेशर डालते हो एक साइड पर, कितना प्रेशर डालते हो स्लाउच कर करके, तो आपकी पोस्चर सही कैसे रह सकती है? इसीलिए हम कहते हैं कि अगर विमेन अपने लाइफ में 15 मिनट, सिर्फ 10 से 15 मिनट भी योगा का इनकॉर्पोरेट कर सकती है तो इससे आपकी पोस्चर और मोबिलिटी में बहुत फायदे होंगे। आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, आपकी लोअर बैक पेन चली जाएगी, आपकी जो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स और पैरों की स्टिफनेस है वो भी सब बिल्कुल चली जाएगी। पोस्चर सही करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो कॉमन और बेस्ट तरीका है वो मैं कहूंगी कि आप आपके पोस्चर मसल्स को स्ट्रेंथन करिए, क्योंकि टेम्पररी रिलीफ तो आपको मिल सकता है सीधे बैठकर, लेकिन जब आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेन नहीं करेंगे। आपको कोर स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, आपको बैक स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका जो ये एक्सियल स्केलेटन है यानी गर्दन से लेकर आपका पूरा कोर, इसको आप ट्रेन करें, एक्सरसाइज करें एक गाइडेंस वे में, ताकि आपको ये पेन आए ही ना। और इसके साथ साथ आप सीधा बैठिए, हर बार जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप उठ जाइए, 5 या 10 मिनट के लिए एक छोटा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए चेयर पर, ताकि आपकी वो टाइटनेस बिल्ड ना हो। अब फिर से ये सुनने में बहुत छोटा लगता है कि 5-10 मिनट के स्ट्रेचिंग से क्या ही हो जाएगा, लेकिन सोचो अगर 8 घंटे आप काम कर रहे हो और हर 1 घंटे आप खड़े होकर थोड़ी सी एक वॉक लेकर एक छोटी सी स्ट्रेच करके फिर से काम शुरू कर देते हो, तो आप दिन में 8 बार स्ट्रेचिंग करते हो और वो कितना फायदेमंद हो सकता है, आपको पेन फ्री रख सकता है। कुछ बहुत बेसिक स्ट्रेचेस है, जैसे अपने चेयर पे बैठे हुए ही आप अपनी एक टांग को सीधी रख के उसके टो की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो, इससे आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी। आप आपके चेयर पर आपके दोनों हाथों को यूं पीछे रखकर अपर बैक को स्ट्रेच कर सकते हो। आपके एक हाथ को आपके पेट पे रख के आप लैटरल स्ट्रेच कर सकते हो, या तो फिर अगर गर्दन बहुत पेन कर रही हो लैपटॉप यूजेज की वजह से तो आप अपने हाथों को यूं
प्रेस करके आपकी नेक को भी रिलीज कर सकते हो। और ये सिर्फ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, वो लेडीज जो घर पे भी काम करती है, जो काफी भारी पैन उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रखती है किचन में, या कोई सामान को शिफ्ट करती है, वो उन सभी लोगों को मोबिलिटी करनी चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी का ख्याल रखे। पता है, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल आपको सिर्फ फिजिकली फिट नहीं रखती है, बड़ी आपको मेंटली भी बहुत हेल्दी रखती है। जैसे अब मेरी मॉम और मेरे डैड एक योगा ग्रुप में जाते हैं, तो उनके काफी सारे दोस्त बन गए, वो एक्सरसाइज करते हैं साथ में, ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, उनकी सोशल सर्कल बढ़ गई है। अब जब स्ट्रेस्ड होते हो ना, तो आपके बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जो है स्ट्रेस हार्मोन। लेकिन जब आप कोई भी प्रकार का मूवमेंट करते हो, चाहे वो एरोबिक हो गया, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह पे दौड़ना हो गया, या कोई एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, कुछ भी, जुम्बा, बॉलीवुड, जैसे आपको पसंद है वो, ये मूवमेंट से आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो है कि एंडोर्फिन्स, और ये आपके बॉडी में नेचुरली स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मूवमेंट इज अ मेडिसिन। जैसे बहुत सारे लोग जो मेरे साथ कोविड में ट्रेन कर रहे थे ना, वो फिजिकली अनफिट नहीं थे, लेकिन वो मेंटली इतने स्ट्रेस्ड और एंशियस थे, क्योंकि शायद उनकी फैमिली सफ़र कर रही होगी या वो खुद कोविड से गुजर चुके होंगे। तो इस दौरान मैं सबसे कहती थी कि आप थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा मूवमेंट डालो आपके लाइफ में, ताकि ऑटोमेटिकली जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो, आप अच्छा आपको फील हो, आपकी बॉडी को रिलैक्स्ड फील होगा, तो आप खुद ही खुश फील करोगे। इसीलिए अ लिटिल मूवमेंट कैन टेक यू अ लॉन्ग वे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रांग फील करती है। मैं ये नहीं कहती कि हम पतले या हेल्दी फील करते हैं, लेकिन हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब ऑटोमेटिकली हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो जाता है कि आज मैंने ये करा, या आज मैंने 10 स्क्वाट करे, या आज मैंने कहीं से स्प्रिंट किया, या आज मैंने 1 किलोमीटर वॉक किया। कोई भी चीज़ ऐसी छोटी बड़ी हो, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना, वो आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश फील कराता है, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है, आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो आपके डे टू डे लाइफ में, क्योंकि आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करी है, आपके मसल्स ने थोड़ा सा मूव करा है, ऑटोमेटिकली आपको रात को अच्छी स्लीप आएगी, आराम से 7 to 8 आवर्स की सफिशिएंट स्लीप आ सकती है आपको। आपका न्यूट्रिशन बेटर हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, आप अंदर से आपको फील होगा कि मैं अच्छा हेल्दी खाऊं, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा न्यूट्रिशन खाने लगोगे। रिसर्च तो ये भी कहती है कि एक्सरसाइज करने से अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का रिस्क भी कम हो सकता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तभी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है हमें। जैसे आज मैंने 1 किलोमीटर का वॉक कर लिया, या आज मैंने 10 स्क्वाट कर लिए, या आज मैंने प्लैंक 10 सेकंड ज़्यादा कर लिया कल से। तो जब ये हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है ना, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी महसूस होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। तो फिटनेस के बहुत सारे अदर बेनिफिट्स है जो बॉडी से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, लेकिन आपको इमोशनली काफ़ी फिट बनाते हैं। ये सारे एक्सरसाइजेस के फॉर्म्स, जैसे कि जुम्बा, एरोबिक ट्रेनिंग, योगा, डांस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब कुछ आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ये आपके सोशल कनेक्शंस को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि आप जाकर इंटरैक्ट करते हो कितने लोगों से, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, और ऑटोमेटिकली आप एक बिजी अपसेट माइंड से एक हैप्पी स्टेट में जा सकते हो। पहले के ज़माने में हम काफ़ी होल फूड्स खाया करते थे। हमारा जो ट्रेडिशनल फूड भी है वो काफ़ी सीजनल हुआ करता था। हर सीजन में जो फ्रेश ऑर्गेनिक पाक होता है वो हम उगा के खाते थे। आजकल हम काफ़ी प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, जो रिफाइंड ऑयल से बने हुए हो, जिसमें ज़्यादा शुगरी सब्सटेंसेस हो। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होने लगे है। हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स है वो काफ़ी होलसम है, जैसे कि हम होल फूड्स खाया करते हैं, यानी ग्रेन्स, मिलेट्स, हम घी खाया करते थे, और जो फर्मेंटेड फूड्स है जैसे डोसा, इडली, ये सब हमारे बॉडी के लिए नेचुरल प्रोबायोटिक्स है, हम ये सब खाया करते थे पहले। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम शिफ्ट किए जा रहे हैं पैकेट फूड कल्चर पर, हम ज़्यादा रिफाइंड ऑयल में बना हुआ खाना खाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो अच्छी खाने की आदतें थी वो सारी छूटती जा रही है इस प्रोसेस में। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे पहले, काफ़ी खेल कूद किया करते थे पूरा पूरा दिन, लेकिन अब बच्चे भी प्रोसेस्ड फूड इतना ज़्यादा खाने लगे हैं कि जो चाइल्ड ओबेसिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है हमारे नेशन में। और इसका इलाज तो सिर्फ एक ही है, एक्सरसाइज, मूवमेंट एंड रिच इंडियन ट्रेडिशनल हेल्दी होल फूड्स। महिलाएं जो है ना, वो अपने फिटनेस को, अपनी हेल्थ, तबीयत को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पे डालती है। वो चाहे बीमार भी हो, फिर भी वो अपने बच्चों को, अपने परिवारों को हमेशा पहले रखती है, और फिर अपने तबीयत के बारे में सोचती है। और इससे क्या होता है ना कि धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी खराब होती जाती है
कि जब वो अराउंड 50 इयर्स या उसके ज़्यादा उससे क्रॉस कर लेती है तब वो काफ़ी वीक हो जाती है, उन्हें काफ़ी डिजीजेस होने लगते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, और ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी अपनी तबीयत को प्रायोरिटाइज नहीं करा होता है। आपकी जो हेल्थ है ना वो आपकी एसेट है। आप रोज अपने हेल्थ के लिए अगर 10 से 15 मिनट भी निकालो और उसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी मोबिलिटी, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर दो या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर दो तो आपकी हेल्थ बहुत बेटर हो सकती है। और ये आपको अभी शायद ना समझे, लेकिन जब आप 60 इयर्स के हो जाओगे तो आपके ओल्ड एज में आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आप खुद चल पाओगे बिना कोई सहारे के, आप खुद उठ पाओगे, अपने काम खुद कर पाओगे। और इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए ना उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी बॉडी है। ये आपको तभी रिवॉर्ड करेगी जब आप इसके लिए रोज दिन में कुछ ना कुछ करो। अब मैंने आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया फिटनेस रिलेटेड, तो शुरुआत कहाँ से करनी है? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? अब मैं आपको 4 टिप्स देना चाहूंगी आज, जिससे आप आपकी फिटनेस जर्नी बिल्कुल अभी से शुरू कर सकते हो और स्मूथली कर सकते हो। नंबर 1 है, आप आपके B12 और D3 लेवल्स चेक कराइए ब्लड वर्क कराकर, और अगर वो कम आते हैं तो डॉक्टर से सप्लीमेंट लेकर उन्हें सही कीजिए। ज्यादातर महिलाओं के विटामिन B12 D3 कम ही होते हैं। नंबर 2, आप आपके खाने में प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए। जरूर एक डाइटिशियन को कंसल्ट करिएगा अगर आपको प्रोटीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो, लेकिन अगर ना हो तो बेशक आप प्रोटीन आपके खाने में बढ़ा दीजिए। अगर आपका बॉडी वेट 50 kg है तो करीबन 50 to 70 ग्राम्स का प्रोटीन आप बेझिझक खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 3, आप आपका स्लीप और वाटर हाइड्रेशन लेवल्स अच्छे रखिए। स्लीप कम से कम 7 से 8 घंटे, और हाइड्रेशन आप जहां रहते हो उसके अनुसार 2 से 4 लीटर, आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और लास्ट पॉइंट, आप आपके रूटीन में कम से कम 20 से 30 मिनट का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करिए, जो आप घर पे ही कर सकते हो, जिसमें स्क्वाट्स आते हैं, पुशअप्स, आपके क्रंचेस, आपके प्लैंक्स। ये बेसिक एक्सरसाइजेस है जो बिना कोई इक्विपमेंट के आप घर से शुरू कर सकते हो। अगर आप ये 4 टिप को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली अगले 2 महीनों में आप एक बहुत ही इम्प्रूव्ड फिटनेस देख पाओगे खुद में। सारी इन्फॉर्मेशन अगर एक ही अम्ब्रेला के अंदर मिल जाए तो कितना आसान हो जाएगा, राइट? ये चैनल काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो महिलाओं को बहुत ही हेल्प करती है उनके डेली प्रॉब्लम से जूझने के लिए, और एक बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन उन्हें मिल सकता है ये टॉक्स सुनकर। तो मैं कहूँगी कि आप जोश टॉक्स आशा सुनिए और अपने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसमें ढूंढ लिए। ऑन द स्टेज ऑफ जोश टॉक्स आशा, आई वांट टू कंक्लूड दिस टॉक बाय सेइंग दैट फिटनेस कोई भी एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। आपको कोई बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में, बट कॉन्स्टेंट, कंसिस्टेंट, छोटे छोटे एफर्ट्स ज़रूरी है। इससे आप एक लॉन्जेविटी पा सकते हो आपकी हेल्थ में, डिजीज़ फ्री रह सकते हो और एक इंडिपेंडेंट जीवन जी सकते हो। थैंक यू।